बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मानना है कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त नहीं दी, और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा औरत को इज़्ज़त जो इस्लाम से मिली और किसी से इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। तो इसी सिलसिले में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आते हैं और वो अर्ज़ करते हैं कि मैं किसकी खिदमत करूँ, किसकी सेवा करूँ मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाते हैं अपनी माँ की। तो बोलते हैं उनकी बात में समझ में आएगी। उसके बाद में दोबारा वो अपना सवाल को रिपीट करते हैं कि माँ के बाद में मैं किसकी खिदमत करूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जवाब देते हैं माँ की। तो सामने वाले बंदे का सवाल चेंज हो गया और जवाब अभी तक वही आ रहा है। तो उसने अपने सवाल को रिपीट किया, माँ के बाद में मैं किसकी खिदमत करूं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया माँ की। तो इसकी क्या वजह है कि एक बंदा बार बार सवाल कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब दे रहे हैं। वो उसे अपने सवालों से संतुष्टि नहीं हुई और वो दोबारा सवाल करते हैं कि माँ के बाद में मैं किसकी खिदमत करूं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ के बाद में बाप की खिदमत करें आप। तो मतलब माँ का को इतना प्रोटोकॉल, माँ को ओल्ड हाउस में जमा करने का सिस्टम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। उन्होंने बोला माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। जब तक माँ खुश हो नहीं हो जाती तब तक अल्लाह खुश नहीं होता। अगर अल्लाह को राज़ी करना है या रब को राज़ी करना है तो माँ को राज़ी रखें। माँ आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए। माँ के सामने आप ऊंची आवाज़ तो छोड़िए, उफ करके भी बात नहीं कीजिए। ओह इतना भी नहीं कह सकते आप माँ को। और माँ के जितने आपके ऊपर एहसानात है वो कभी आप भुला नहीं सकते और नहीं आप कभी अदा कर पाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और अगर आपका कहना है कि वो ये मन गढ़ंत कहानियाँ आप अगर समझते हैं तो ये आप देखिए, इतनी बातें आप कहाँ से लेके आएंगे और कैसे लोगों को बताएंगे। बाकी भी कई लोग आए हैं, उन्होंने दावा किया, मिर्ज़ा जैसे कादियानी है और एक ओजो सर, आप देखिए उन्होंने भी अपना अलग एक नियम पूरा बनाया, सिस्टम चलाया। उनके भगत भी बहुत हुई, लेकिन आज उनका नाम निशान नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गलत गाइडिंग कर रहने वाले इंसान थे, तो फिर उनके फॉलोअर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उनकी जो बातें हैं वो उसको पूरी दुनिया हैरान है उनकी बातें सुनकर। एक जहिलाना इलाके में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही कोई सिस्टम है। और आप खुद भी पढ़े हुए नहीं। और दूसरी बात ये भी कहते हैं लोग कि वो लोगों से मिलना जुलना, एक पहाड़ के अंदर रह रहे हैं और अपने विचार प्रकट कर। तो आप पहाड़ के अंदर बंदा रह रहा हुआ और एक आदमी जो आज सारी दुनिया मिल कर के उनके जैसी बातें नहीं कर सकती और वो एक ही आदमी आपसे ऐसी बातें कर रहा है, तो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए, उसके कारण आपको समझने चाहिए। और मोहम्मद ने ऐसे कई रीज़न बताए, दुनिया के सामने रखे। तो मैं इन हजरात से मेरे सवाल है कि मोहम्मद ने ऐसे जो किए है इसकी वजह आप ढूंढिए और बताइए कि इतनी बातें कहाँ से सीखी उन्होंने और उनके पास कैसे आई, कैसे उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया, हर चीज़ का। पानी को ले लें आप, आज डॉक्टर जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए इंसान डॉक्टर बनते हैं, उनके अंदर भी एक टीम बनती है और वो टीम रिसर्च करती है कि पानी को एक साथ में आप गटक कर नहीं पिएंगे, पानी को आप एक एक घूंट में पिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला एक गिलास में आप पानी पियो तो पहले एक घूंट में पानी पियो, फिर दोबारा एक घूंट में, फिर उसके बाद में भी एक घूंट में। और खाने पानी जितने भी सिस्टम है सब ऐसे लेकर आए कि जिस पर दुनिया हैरान है। और आज तक उन चीज़ों के बारे में कोई रिसर्च कर नहीं पाया, उन्हें बता नहीं पाया। जहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, डॉक्टर
की टीमें लग गई और ऐसी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़।